नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुषमा चौबे, आपके पॉलिटिकल साइंस की मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CUET UG पॉलिटिकल साइंस और 12th बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके NCERT से है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में हालिया का क्या घटनाक्रम चला है, किस तरीके से क्या चेंजेस आए हैं, विच इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। और सवाल यहीं से उठेंगे अधिकतर तौर पे, तो इसको वही पढ़ना तो आपके लिए बनता है। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, तो यहाँ पे फोटोज देखिए, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड आपके अभी हाल फिलहाल के नरेंद्र मोदी जी। इसमें हम लोग समझेंगे जो घटनाएं चल रही हैं वो किस टाइम से कहाँ तक चल रही हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए, तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s का कॉन्टेक्ट हम देखते हैं। अगर 1990s से अगर हम एक 2014 तक का अगर एक क्रम क्रम देखें भारतीय राजनीति का, इंडियन पॉलिटिक्स का, तो एक बहुत बड़ा क्रम इसको कहा जाता है कि एक गठबंधन की राजनीति का क्रम था। ठीक है, पूरी तरीके से। राजीव गांधी became the prime minister after the assassination of Indira Gandhi and led the Congress to a massive victory in Lok Sabha held in 1984। अभी हम लोग कल ही की ही क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे 1984 में सिख जो दंगे थे वो बढ़ गए थे बहुत बड़े लेवल पे, फिर उसको कैसे शांत किया उन्होंने, राजीव गांधी जी ने। The decade of 80s witnessed the five developmental that were to make a long lasting impact on our politics। वो क्या थे, और चलिए उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पहला तो अगर हम देखें यहाँ पे, हम्म, अगर पहला हम देख रहे हैं तो 1989 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो हार हो गई थी वो बहुत ही दुखद था। देन राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय होना, मंडल, ये मंडल इशू की वजह से भी भारत में बहुत आक्रोश फैला हुआ था। विभिन्न द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय वेरियस गवर्नमेंट टूल्स took a radically different turn, which is also known as the initiation of the structural administration adjustment program on the new economic reforms। अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 किससे जाना जाता है? एलपीजी मॉडल। पूरा विश्व जो था वो एलपीजी मॉडल को फॉलो अप करके चल रहा था, उसके रूप से जाना जाता है। A number of events culminated in the demolition of the dispute between structure known as Babri Masjid at the Ayodhya in दिसंबर 1992 में। जो आपका पहली घटना देखिए, एक तो राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई, दूसरी आपका आपका कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई, तीसरा मुद्दा मंडल कमीशन लीजिए, तीसरा आप जो वैश्विक मंदी चल रही थी उस वजह से जो प्रॉब्लम्स भारत झेल रहा था 1991 में, फिर अयोध्या मामला आ जाता है। फिर मई, एक तो बहुत दुखद चीज होती है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप होती है वो कहीं ना कहीं से बहुत ही क्या होती है, उनके नेतृत्व में एक चेंज आने लगता है। फिर आता है हमारा एरा ऑफ कोएलिशन, गठबंधन की राजनीति। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती हैं वो गठबंधन करती हैं। इन 1989 इलेक्शंस कांग्रेस वर डिफीटेड एंड many small regional parties and Congress factions emerged without any single party being in the majority। यानी किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी, अगर कांग्रेस को नहीं मिली थी किसी दूसरी पार्टी को भी नहीं मिली थी। गठबंधन सरकार वहां उभरी जहां सरकार एक बड़े राजनीतिक दल के बाहरी समर्थन से कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के गठबंधन द्वारा बनाई गई थी। बड़े राजनीतिक दल ने केवल समर्थन दिया लेकिन सरकार बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। अब देखिए, जैसे कि देखिए कोई बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी ने ये चार पांच जो पार्टियां होती हैं उन सभी को खुद में जोड़ लिया, उनके साथ गठबंधन कर लिया। ठीक है, अब इस पार्टी पे ये दबाव बन जाता है कि इन चारों की भी बात सुने कहीं ना कहीं से। ठीक है, और सुननी ही पड़ती है, इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। देन डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, एक ऐसा एरा आता है जब लगता है कि पूरी तरीके से जो कांग्रेस है वो समाप्त हो चुकी है। इन लेट 60s the Congress dominance was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position. After the election of 1989, political development in India
initiated an era of coalition government and the center in the which regional parties played a crucial role. या इस टाइम पे आप देखोगे बहुत सारी नई नई पार्टीज आती हैं आपके, आरजेडी आ जाती है, लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी आ जाती है, फिर से सपा दल, मायावती जी की जो पार्टी होती है, फिर आगे चल के आपका जयललिता जी, फिर ये जो आपकी ममता बनर्जी जी जो है, ये सभी पार्टियां, ये जो सभी जो मेन मुद्दे हैं, अकाली दल, ये सभी उठने लगते हैं। ठीक है, अब अलायंस पॉलिटिक्स चलती है। ये टाइम पीरियड क्या था? अलायंस पॉलिटिक्स। 90 के दशक में दलित, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तिशाली पार्टियों और आंदोलन का भी उदय हुआ। 1989 में सत्ता में आई संयुक्त मोर्चा सरकार में क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि हाँ, ये काम मतलब कि उन लोगों ने मतलब अपनी जो चीजें थी उनको बहुत ही फ्रंट पे रखना अब क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, जो क्षेत्रीय दल थे। ठीक है, 1991 और 1996 के चुनाव में बीजेपी ने लगातार अपनी स्थिति मजबूत की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया कि आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, With the election of 1989, a long phase of coalition politics began in country. और इसी के साथ जो एक long coalition party जो है, एक जो लंबा दौर है उसका बढ़ गया। Then political rise of other backward classes. अब यहाँ पे आपका जो ओबीसी का जो मुद्दा है वो शुरू हो जाता है। इस काल का एक दीर्घकालिक विकास अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय था। ओबीसी को प्रशासनिक श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। जब पिछड़ी जातियों ने कई वर्षों के बीच कांग्रेस के लिए समर्थन कम हो गया तो इसने गैर कांग्रेसी दलों से उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए बात करने लगे, जो पिछड़ी बैकवर्ड क्लासेस थे। जनता पार्टी के कई घटक जैसे भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ओबीसी के कुछ वर्गों के बीच एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार बन चुका था ऑलरेडी। ठीक है, जो भी आपका जो ये पार्टीज थी, भारतीय क्रांति जनता पार्टी, ये कई ऐसी जो छोटी छोटी पार्टी थी, उन लोगों ने धीरे धीरे ओबीसी जो पार्टी थी, सॉरी ओबीसी के जो लोग थे उन लोगों से अपना जो एक मुद्दा बनाना चाहिए वो बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो पॉलिटिक्स पीछे पीछे चल रही थी उसमें एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन होता है मंडल का। ठीक है, मंडल कानून का हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या था मंडल कानून, क्या उसके मेन फैक्ट्स थे, एंड इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, तो उसको देखिएगा। तो इन 1980 एंड 90s के दशक के दौरान कई पार्टियों का उदय देखा गया और उन्होंने शिक्षा और रोजगार में ओबीसी के लिए बेहतर अवसर मांगा। कहा कि भाई ओबीसी के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको कुछ सोचना चाहिए। मंडल आयोग का उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षणिक सामाजिक पिछड़ेपन की सीमा की जांच करना। ठीक है, कि क्या चीज चल रही है, कितने लोग पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से कितने पिछड़े, तो इसलिए मंडल आयोग बनाया गया। आयोग की सिफारिशें राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा अगस्त 1990 में लागू कर दी कि हाँ सर, ये सभी चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब पॉलिटिकल फॉलआउट क्या हुआ इसका कि 1990s के दशक में भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति एकदम हावी होने लगी। कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स होती है वो बहुत चरम तक पहुंच गई, अभी भी चल रही है उसको। In 1989 and 1991, this was the first time in independent India that a political party BSP supported Dalit votes has achieved a landmark political succession. आप देखिए यहाँ पे SC ST वाला गेम स्टार्ट हुआ। ठीक है, The Dalit politics and OBC politics have developed independent and often in competition with each other in many parts of country. और बहुत सारे क्षेत्रों में ये चीजें स्टार्ट हो गई। In 1978, the Backwards Minorities Communities Employees Federation BAMCEF was formed. This organization was not an ordinary trade union government employees. It took a strong position in favor of political power to the Bahujans, OBCs and minorities. ठीक है, एक जो बहुजन, एक जो इनको टर्म दिया गया ओबीसी और अल्पसंख्यकों के को राजनीतिक शक्ति देने के पक्ष में बहुत ही सामने आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोग, ये तीन मुद्दे 1990s के दौर के बहुत ही बड़े मुद्दे होते नजर आते हैं। सांप्रदायिकता
During 1990s, the politics based on the religious identity emerged in India. Debates on secularism, dharmnirpekshta, democracy came into vague. BJP emerged as the Hindutva party after the Shahbano केस के बाद। अब सांप्रदायिकता देखिए, एक तो बाबरी मस्जिद की तरफ से बहुत हो गया था, सेकुलरिज्म भी उसी की वजह से, एंड डेमोक्रेसी खतरे में पहुंच गई थी। ये पूरा एकदम से साफ साफ कहने लगा कि इतने आप मुद्दे होने लगे इतनी तरीके से कि बहुत ज्यादा एक जो टेंशन का माहौल था वो पूरा 90s का दौर था। अयोध्या का डिस्प्यूट देखिए, अयोध्या का विवाद। तो फैजाबाद जिला अदालत ने बाबरी मस्जिद परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया ताकि हिंदू उस स्थल पर प्रार्थना कर सके जिसे वे मंदिर मानते थे। ये अयोध्या आप लोग जानती हैं, अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2023 को क्या हुआ है, सॉरी जनवरी 2024, मैं गलत बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा। जनवरी 2024 में क्या चीज चेंजेस आए हैं भाई, बताइए क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है आपका, राम मंदिर बन गया है। अयोध्या में 16वीं सदी की मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बकल ने करवाया था। कुछ हिंदुओं का दावा था कि इसे भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इस विवाद ने अदालती मामले का रूप ले लिया और कई दशकों तक ये चल रहा है, 500 सालों तक ये चला है पूरा मुद्दा। अब हुआ क्या, डेमोलिशन एंड विध्वंस, और उसके बाद क्या? अब 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और इसके ठीक बाद, इस खबर के बाद देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम जो झड़प होती है वो शुरू होती है। जनवरी 1993 में मुंबई में हिंसा फिर से भड़क उठी और 2 सप्ताह से अधिक समय तक जारी रही। बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो टेररिज्म अपने पीक पे था। आपका जो बॉम्बे था, बॉम्बे का नाम, क्योंकि वहां पे इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके थे, इस वजह से उसका नाम जो था आपका मुंबई किया गया बॉम्बे से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना मामला दर्ज भी किया गया, क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी जिसकी कि वो रक्षा नहीं कर पाते थे। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या में हुई घटनाओं पर अफसोस जताया। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह की हिंसा भड़क उठी थी और उसी में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें एक बड़े पैमाने पे हिंदुओं की एक पूरी जो बोगी थी उन लोग उसको आग लगा दी गई थी। एक नई आम सहमति का उदय। 90 के दशक के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका था इन रीजनल एंड नेशनल पार्टीज, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच विभाजित थी। फिर हमारे पास लोकसभा चुनाव आपका 2004 में आता है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की एक सरकार भी बनी थी, वो भी ध्यान रखिएगा। 3 बार वो मुख्यमंत्री बने और बहुत कमी समय के लिए वो बन पाए। In 2004 elections, new coalition led by Congress defeated the coalition led by BJP, National Democratic Alliance, इसको एनडीए के नाम से जाना गया, एंड द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम इनटू पावर। ठीक है, यूपीए, जिसको कि हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूपीए की अलायंस जो है वो आती है। अब बढ़ती सहमति क्या हुई, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1990 के बाद अधिकांश पार्टियों के बीच आम सहमति उभरी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। नई आर्थिक नीतियों पर सहमति बन जाती है। पिछड़ी जातियों के सामाजिक एवं राजनीतिक दावों को स्वीकार कर लिया गया। देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को स्वीकार किया गया, जो एक तरीके से सोशल पॉलिटिकल बैकवर्ड क्लासेस जो हट रहे थे उनको अपनाया गया। फिर से जो राज्य दल थे, जो कि एक राष्ट्र लेवल पे जो दल थे उनको कहीं ना कहीं से चैलेंज कर रहे थे। वैचारिक सहमति के बिना वैचारिक स्थिति और राजनीतिक गठबंधन के बजाय व्यवहारिक विचारों पर जोर दिया गया। कभी कभी क्षेत्रीय दल अन्य राज्यों की कीमत पर अधिक वार्षिक बजट निधि को अपने राज्य में स्थानांतरित करने का जो एक दबाव केंद्र सरकार पर बनाने लगे, वो काफी महत्वपूर्ण अगर देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखा जाए तो द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन रिजर्विंग 20% सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब्स, 20% सीट्स इन्होंने किया था। एज पर द एनालिसिस, सिंस
1989 election, the votes polled by two parties, BJP and Congress, could not add up to 50%. ठीक है, 50% से बहुत कम। ठीक है, आगे की घटनाएं आप जानते हैं। 2014 में आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है। अभी तक उनकी सरकार है ही। क्या-क्या नए चेंजेस हुए हैं, क्या नीतियां बनी है, किस तरीके से बनी है, वो सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी हमारी आईआर की। आईआर जो है, सॉरी, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको हम लोग शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ से खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।